फरहान, तुम उनकी कंट्री में अटैक करने गए? बिल्कुल, तो और किसे ओके, अटैक तो करना? क्या इस्लाम इसका मतलब है नॉन मुस्लिमों की कंट्री में अटैक करना सिखाता है, हाँ या ना? सिखाता नहीं है, ये एक ऐसी सिखाता नहीं है, तो फिर पॉलिसी अटैक ऐसी है। करने क्यों गए हो? अरे तो सब अटैक करते थे ना उसमें, नॉन तो मुस्लिम सब अटैक नहीं तो करते थे। जो अटैक करता था, अच्छा इसी तरीके से तुम्हारा नबी, मान लो इस बात को। वॉर कर, वॉर करने से तो कोई वॉर गालियां वॉर देना। क्यों करनी है किसी दूसरी की कंट्री में जाके? कृष्णा ने वॉर नहीं किया क्या? उसने उसकी कंट्री जीतने के लिए वॉर की थी? दिखा दो मुझे कंट्री जीतने के लिए सिंपल, वॉर की थी। उनसे ओके, दिखाओ मुझे किस जगह पे लिखा है कि दिखाता हूँ। कृष्णा को जाके, मैं अभी कृष्णा को मोहम्मद के साथ खड़ा कर दूंगा, तुम मुझे दिखा दो, ये लिखा हो कृष्णा ने वहां पर अटैक किया ताकि उन सबको हिंदू बना सके या अपना फॉलोअर बना सके, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनसे एक्सटोर्शन टैक्स लेगा। ये मैं तो चीज मुझे आप बोलूंगा दिखा दो यार पीस में, भाई, सिंपल पीस रेफरेंस सेकंड दो। तो मैं दिखा देता हूँ। और नहीं दिखाओ, रेफरेंस दो। अरे हिंदू तो आपको कंफर्म कर देंगे अगर आप यार बोलो। एक सेकंड, बका किसने मुंह से? तुमने। तो मैं तुमसे रेफरेंस लूंगा या किसी मैं हिंदू ही से लूंगा? बोलूंगा। मैं, ओके रेफरेंस। अरे मैं जो बोलूंगा ये कॉमन चीज है, फरहान वो हर रेफरेंस हिंदू यार, कंफर्म कर देगा। फरहान रेफरेंस। महाभारत बुक जो है उसमें लिखा है कि हस्बैंड। महाभारत बुक का रेफरेंस दो। किधर लिखा हुआ है कि कृष्ण ने अटैक इस वजह से किया कि उन सबको हिंदू बनाना है, वरना उनसे एक्सटोर्शन मनी लेना है। ये मुझे महाभारत का श्लोक दे दो। हालांकि महाभारत श्लोक में, हालांकि महाभारत इनकी स्क्रिप्चरल बुक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसी का श्लोक दे दो जाके। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट को मानने वाला हर एक मोमिन इस कल्ट को पीसफुल बताता है, पर इनकी किताबें कुछ और कहती हैं। इस कल्ट ने दूसरों पर हमला करके उन पर दबाव बनाकर 3 ऑप्शन देने का काम किया। पहला ऑप्शन है कि इस कल्ट को कबूल कर लो, दूसरा ऑप्शन है नहीं तो जजिया दो, वो भी मजबूर होकर, जलील होकर, और तीसरा ऑप्शन है वरना जंग करो। और इस बात को ये मोमिन ट्रीटी का नाम देते हैं। भाई, जबरदस्ती अपनी बात को दूसरे पर थोपना, जबरन उनसे जजिया लेना, ये कौन सी ट्रीटी है? इनकी किताबों में हर जगह कत्लो कताल की बात लिखी है। अगर ये एक कल्ट नहीं पीसफुल दीन है, तो जबरदस्ती दूसरों को दबाने और उन्हें गुलाम बनाकर रखने की बात क्यों करता है? इसीलिए कहा जाता है ये कल्ट सिर्फ और सिर्फ तलवार के दम पर फैला है। और आजकल झूठ बोलकर, फरेब करके, सुगर कोटेड बातें करके इस कल्ट को फैलाने की कोशिश की जा रही है। पर इसी कल्ट को रोकने और खत्म करने का काम एक्स मुस्लिम मूवमेंट कर रहा है। इस कल्ट को मानने वाला बड़े से बड़ा स्कॉलर एक्स मुस्लिमों के सामने पढ़ते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। इन स्कॉलरों का कोई भी झूठ, कोई भी चाल एक्स मुस्लिमों के आगे 2 मिनट नहीं टिकती। आइए देखते हैं एडम सीकर अपनी लाइव स्ट्रीम में एक मोमिन से किस तरह सच्चाई निकलवा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी नए लोगों ने हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण की है, सभी को हृदय से धन्यवाद। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, आप सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कमेंट करना। तो कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रकट करें। फरहान भी आ गया वह हमेशा की तरह। हाँ भाई फरहान, आपने सुना अभी हमने चैट जीपीटी को किस तरीके से पकड़ा, उसकी कुम्भड़ केरियों को किस तरीके से सीधा किया? इट इज अ नॉन सेंटिएंट बीइंग, उसको पकड़ के भी क्या करोगे? यार उसको पकड़ के ये है कि वो तुम्हारे सारे जो मुल्ले और तुम इवन सारा डाटा तो वहीं से लेते हो, और वो जिस तरीके की जलेबियां बनाता है, वो जलेबियां कहाँ से बना रहा है? वो तुम लोगों के आर्टिकल से बना रहा है, और तुम लोगों के जो आर्टिकल्स हैं उसी में झूठ लिखे हुए हैं। और इसीलिए जब आप देखोगे तो पता लगेगा, मैं उसे जब कहता हूँ कि जाके पढ़ तफसीर को, तो फिर वो आके सॉरी करता है कि आपने सुना। यानी कि ये चैट मुझे जीपीटी और जितने भी ये नॉन सेंटियल बीइंग्स हैं, जिनके पास नॉलेज तुम लोगों से बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे हैव रेड द आर्टिकल्स एंड दे हैव मेमोराइज्ड इट, क्योंकि उन्हें मेमोरी करने की जरूरत नहीं, उनकी मेमोरी में रहता है। वो मेरे साथ डिबेट करते हुए मैं उनके झूठ को ऐसे पकड़ के तबाह करता हूँ और मिसकंसेप्शंस तबाह कर रहा हूँ, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? यार ऐसे ऐसे तो बात करो चैट जीपीटी से, सेम मैं भी कर सकता हूँ किसी भी चीज से रिलेटेड, ये कोई बात नहीं। किसी भी चीज से रिलेटेड तो करो ना यार, किस तरह क्या ना करो? तुम्हारे बंदे तो आगे चैट जीपीटी से सवाल करके हमें जवाब दे रहे होते हैं। करते हैं ना, हमारे इंस्टाग्राम पे देखो काफी लोग अभी यूज कर रहे हैं चैट तो जीपीटी करो। का यूज करके इस्लाम को डिफेंड करते हैं। लेके डिफेंड करते हैं ना, तो मैं उसी को यूज कर तबाह कर रहा हूँ। कितनी ब्यूटीफुल बात है, देखा मैंने इसीलिए इस मीडियम को पकड़ा है, जिस मीडियम को पकड़ के तुम लोग डिफेंड कर रहे हो, मैं उसी मीडियम को पकड़ के तबाह कर रहा हूँ। क्योंकि उस मीडियम में जब वो हाँ इस्लाम इज रिलीजन ऑफ टेररिज्म, तो वो जो पहला जवाब देता है ना, उस पहले जवाब को जरा प्रेस करो तो कहता है हाँ हाँ इस्लाम तो अटैक का नाम है, आज ही किया।
रिलीजन ऑफ पीस है ही नहीं, आज ही किया, किसने आज ही क्लेम किया। किया कि इस्लाम का मीनिंग पीस होता है? किसने क्लेम क्या किया? आपका चैट बक बक करता है बोला, जाके चैट से पूछ लो। हम तो नहीं करते। वी नो कि इस्लाम का मतलब सबमिशन होता है। तो ये आपके चैट को तो नहीं पता, तो आप चैट से कैसे साबित करा रहे होते हैं चीजें? वो तो यही कहता है कि पीस है, अभी आज साबित किया कि पीस नहीं है, सबमिशन है। तुम तो मानते सबमिशन है। आप मानते हो ना सबमिशन है? बिल्कुल। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस्लाम में, कुरान में जिहाद की जो आयतें हैं, टोटल नंबर ऑफ आयतें जो जिहाद, जिसमें लफ्ज जिहाद लिखा हो, कितनी? पता नहीं, आई हैव टू फाइंड इट। ओके, उसमें से कितनी आयतें इंटरनल जिहाद पे और कितनी आयतें एक्सटर्नल जिहाद पे? हाउ विल आई नो दैट? आई हैव टू सर्च इट ऑन देयर। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप किस हिसाब से कहते हैं इस्लाम पीस का नाम है? मैंने कब कहा कि इस्लाम सिर्फ पीस का नाम है? मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लाम की जो डेफिनेशन है वो सबमिशन से आई है। तो वंस अगेन, क्या इस्लाम पीस का नाम नहीं है? वो पीस का नाम मतलब किस तरीके से? एग्जैक्टली क्या लिटरली भाई, पीस का, या मुझे फिर नहीं इस्लाम पता के अंदर भाई, पीस जो है? मर्जी आप मुझे बताओ किस तरीके से एग्जैक्टली जुगली की बात नहीं है। क्या इस्लाम पीस का नाम है, या इस्लाम लड़ाई का नाम है? क्या इस्लाम टेरर फैलाता है कि नहीं फैलाता, ये बताएं। मैं भी आज रख लूँ बात भी, मुझे जो रखनी थी आज की। नहीं, पहले अब जो बात हम कर रहे हैं पहले उसको फिनिश करें ना। क्या इस्लाम टेरर फिर फैलाता इसी है, हाँ पे या हम ना? लगे रहेंगे, फिर आप मुझे निकाल दोगे, मुझे पता है, इसलिए जो मैं टॉपिक लेके आया उस पे नहीं करते बच्चे, हैं। बात ये है कि आप जवाब तो देते नहीं। आपने लास्ट टाइम साहिल के साथ कह दिया था कि जवाब तो मैं दूंगा नहीं आपका। मैंने सर नहीं कहा था। बिल्कुल आप पहले कहा था, वो टॉपिक तो लाइव में सुने। रिकॉर्डेड है। तो पहले तो ये बताएं कि इस्लाम, पहले जो आज का टॉपिक है पहले वो खत्म करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सो मैं नंबर टॉपिक 1, पे आया हूँ सर ना। आप डर क्यों टॉपिक पे रहे हूँ हैं, ना। भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? मिसकंसेप्शन। भाग क्यों रहे? तो मैं इसी मिसकंसेप्शन, टॉपिक पे बात करूंगा। पहली मिसकंसेप्शन ही ये है कि इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम पीस सिखाता है। तो उसी मिसकंसेप्शन में बात कर रहा हूं मैं कि इस्लाम तो अमन मैं नहीं उसी से सिखाता। रिलेटेड। आपने आधी चीज तो बता दी, अब जरा मुझे बाकी आधी चीज बताएं, क्या इस्लाम टेरर सिखाता है? अगर आपको ये कहना है कि हर हर तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो टेरर होते हैं, देन आई कैन नॉट से एनीथिंग। क्या मैंने ऐसा कहा? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वंस अगेन, क्या मैंने ऐसा कहा है? नहीं, आई एम तो एज्यूमिंग इट। फिर why? So that's the तो problem with फिर you. आपको You फिर क्या never, you पीस never चाहिए? answer. You never answer. You are such a deceptive ओके। liar. You never answer. So मेरा क्वेश्चन सिंपल ही है। क्वेश्चन लिसन टू, क्या इस्लाम टेररिज्म सिखाता है? दूसरों के ऊपर हमला करना, दूसरी कंट्रीज के ऊपर हमला करना, क्या इस्लाम ये सिखाता है, हाँ या ना? देखो, आपसे बोलोगे कि मैं डिसेप्टिव हूँ, लेकिन मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि दूसरों पे हमला करना इज टेररिज्म। क्या हर केस में ये है? क्या हर केस में टेररिज्म होता है, वॉर? फिर आप कहते हो कि मैंने ये बोला ही नहीं। क्या इस्लाम दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक करना सिखाता है? वॉर इज लेजिटिमेट एंड अ पार्ट ऑफ मैं इस्लाम, यस। 500 देखो, यही मसला है यार फरहान, के मैं तुमसे कहता हूँ कि फिर तुम्हें निकाल दूं, क्योंकि जब तुमने जवाब नहीं देना तो मैंने फायदा तो क्या? बोला हाँ। मैंने तो हाँ बोला कि तो फिर वॉर बोलो ना, अलाउड है इस्लाम इस्लाम। दूसरे दूसरे कंट्रीज के ऊपर हमला करना सिखाता है? एग्जैक्टली, मैं आप चाहे तो मैं यही बोलूं। दो तीसरी नहीं, पांचवी नहीं, सातवीं आठवीं तो बोलने को, क्या इस्लाम दूसरी कंट्रीज के ऊपर हमला करना सिखाता है? डिपेंड्स। अगर वो कंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं इस्लाम और वो कंट्री या फिर ज़कात देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो नहीं। अगर वो कंट्री इस्लाम भी एक्सेप्ट नहीं करते, ज़कात देने के लिए भी रेडी नहीं होते और वॉर करने के लिए रेडी हैं, तो बिल्कुल होगी उनके साथ वॉर। लो जी दोस्तों, याद रखिएगा कि इस्लाम सिखाता है दूसरी कंट्रीज पे अटैक करना। हाँ, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें, ज़कात दें, इस्लाम कबूल कर लें, ज़कात दे दें और इनके इनके इनकी बातों को मान लें, तो फिर लड़ाई नहीं करनी, वरना लड़ाई करना है। तो इस्लाम इनहेरेंटली लड़ाई सिखाता है तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रियों के साथ। कुछ गलत बोला मैंने? नहीं। नहीं गलत बोला ना? यस, थैंक यू सो गलत मच। बोल। क्या गलत बोला? अभी तुमने जो बोला वही मैंने बोला। हर जरूरी नहीं है कि हर कंट्री के साथ ही आप लड़ाई में रहो। अगर कोई कंट्री के साथ आपकी जैसे उस समय पीस ट्रीटी टाइप थे, ज़कात अभी की पीस ट्रीटी अलग है, अभी कंट्रीज अलग तरीके से पीस ट्रीटी करते हैं। अगर दो कंट्रीज आप आपस में आपकी पीस ट्रीटी है किसी नॉन मुस्लिम की कंट्री के साथ, यू कैन बी लाइक दैट। व्हाट इज द पीस ट्रीटी? It could be in modern forms.
नहीं नहीं, इस्लामिक मोहम्मद की इस फॉर्म की पीस ट्रीटी कि अगर हम तुम्हारे साथ पीस है तो पीस ऐसी नहीं है। पीस ये है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो आप अपनी फौजें भेज के हमें दिफा के लिए भेजेंगे अपनी फौजें, करेक्ट? यस ओके, बिल्कुल। सो ये पीस ट्रीटी नहीं है। ये अब आपको कहा जा रहा है कि आपने हमारी मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहना है। दैट इज नॉट अ फ्रीकिंग पीस ट्रीटी। दैट इज और लाइक मुसलमान भी you are my देखेंगे, dog मुसलमान भी and you have to follow me, and that is what a dog has to do. So नो दैट वाज म्यूचुअल। अगर आप कुत्ते बन के पीस ट्रीटी रहते हैं, सर म्यूचुअल कहां पे है? जरा दिखाइए जरा, म्यूचुअल पीस ट्रीटी मोहम्मद ने किसके साथ की थी? कि ए यहूदियों या ए क्रिश्चियंस, अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो हम आएंगे तुम्हें दफा करने के लिए, और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तुम आएंगे दिफा करने के लिए। ये जो डबल लेवल की पीस ट्रीटी है, जरा मुझे दिखाएं इस्लाम में मोहम्मद ने अपने जमाने में किसके साथ की थी? खोले बुखारी 3052 खोले। ओके जी, बुखारी 3052 खोलता हूं। 3052 राइट? यस ओके, नहीं जी, मैंने बुखारी 3052 इनके सामने लेके आ रहा हूं, इनके कहने पे। एक सेकंड, किधर गया? अभी मैंने भी नहीं पढ़ी, ये क्या है? और है नमाज के ओके टॉपिक पे भी जो मेरे जो कुछ सवाल है वो भी मुझे रखने देना निकालने से पहले। ओके जी, उमर instructed saying, I urge him to take care of those non-Muslims who are under the protection of Allah. ये भाई साहब जजिए के बारे में, अरे जिजिए पढ़े के बारे पूरा में। पढ़े बहुत चीजों का And पूरा his पढ़े पूरा apostle in that he should observe the convention agreed upon with them and fight on their behalf, and he should not overtax them beyond their capability. This is jizya. and fight on their behalf. Oh, how so you ignored that part, yeah? ये जिजिये के ऊपर है ना। जब आपने एक And fight कंट्री on को their behalf. दिम्मी बना लिया है, हाँ जी सर, जब आपने उसे दिम्मी बना लिया है, जब आपने उसे जलील करके दिम्मी बना लिया है, अब आप उससे पैसे ले रहे हैं। देखिए अब तो आप कह रहे ये जलील ये करके दिन पीस बना ट्रीटी ली नहीं है। एक यहाँ। सेकंड, फरहान, फरहान स्टॉप इट। ये पीस ट्रीटी नहीं है। ये चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 29 है। यहां पर आपने उनके ऊपर हमला किया, आपने उनको 3 ऑप्शंस दी। ये पीस ट्रीटी नहीं होती। आपने उनको 3 ऑप्शन की, या तो जिजिया दे के छोटे बनकर रहो, ये आपकी कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29, आपको पता है, ठीक है? या तो आप जिजिया देके छोटे बनकर रहो, जलील होके छोटे बनकर रहो, फहुम जागिरून। जागिरून की डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं, छोटे बनकर रहना, जलील होके रहना, वगैरह वगैरह, ठीक है? ये पीस ट्रीटी इक्वल लेवल के ऊपर होती है। यहां पे आपने उसे दिम्मी बनाया। अब आपने दिम्मी बना लिया है तो आप उनके ऊपर अपने लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्योंकि आप अपने लॉ उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हो, नाउ यू हैव टू फाइट फॉर देम, बिकॉज ऑब्वियसली आपने उनके ऊपर अपना लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ दे आर अंडर योर प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर पेइंग यू दिम्मी, जिजिया, जिसको आप गुंडा टैक्स कहते हैं। पीस ट्रीटी होती है, वो अपनी जगह पे हैं और वो अपनी कंट्री को, अपने इलाके को अपने लॉ के मुताबिक चलाएंगे। आप अपने इलाके को अपने लॉ के तौर पे चला रहे हैं, आप उनसे टैक्स नहीं ले रहे, वो आपसे टैक्स नहीं ले रहे। पीस ट्रीटी में टैक्स कहां से आ गया? अब वो अपने अपने इलाके में बैठे हैं। यहां पर मुझे बताओ, यस एक्सटॉर्शन मनी, यहां पर मुझे बताओ कि पीस ट्रीटी में आपके मोहम्मद ने कहा हो कि मैं आपका दिफा करूंगा, वो दिखाओ मुझे, ओके मैं बोलूँ रेफरेंस दो। वैसा हुआ नहीं इस्लामिक हिस्ट्री में। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपने शुरू में मुझे बोलने दो, आपने शुरू कंप्लीट ही में किया मुझसे मैंने। झूठ बोला। नहीं नहीं, वो असल मुद्दा आ गया अभी, बाकी बाद में बोला। मैंने कंप्लीट नहीं तो किया ना, आपने फिर एग्री फिर किया कि मोहम्मद के जमाने में ऐसा कोई पीस ट्रीटी नहीं था, वो हमेशा से वन साइडेड था कि मोहम्मद को जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो बुला लेगा, लेकिन अगर तो उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो नहीं बुला सकते। सो पीस ट्रीटी तो है ही कभी नहीं। तो इनफैक्ट आप हमला करेंगे किसी के ऊपर और उसको 3 ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या जलील होके फहुम जागिरून, जलील होके एक्सटॉर्शन मनी दो, गुंडा टैक्स दो, या लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। दीज आर द फ्रीकिंग 3 थिंग्स। सो इस्लाम जो है वो इनहेरेंटली आपको दूसरे कंट्रीज के ऊपर हमला करना सिखाता है। जी अब बोलते हैं। आप बोलते हो 2 मिनट, फिर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, कंप्लीट भी नहीं करता हूँ, आप सोचते हो अरे वाह अब मुझे मिल गया जो चाहिए। थैंक यू पर क्या विक्रम, है, काट खेलें और चलो मुझे बोलने दे अब।
तो फिर मैंने ऑलरेडी कहा था कि दिस वाज नॉट एट दैट टाइम। वहां पे लोग या तो वॉर करते थे एक दूसरे से, ये पीस ट्रीटी इस तरीके से नहीं होती थी। ये मॉडर्न है, इसके लिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग चीजें लाई हैं जो मैं दिखा दूंगा, कल ला के दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मैं ये अपना टॉपिक लेके आया था जिसपे ये बात नहीं कर रहे हैं। और मॉडर्न पीस ट्रीटी में ये अलाउ लो होता है जी कि भाई एक साहब, कंट्री दूसरी मॉडर्न पीस कंट्री। ट्रीटी की बात ही नहीं हो रही। देखो तुमने बोला कि मैंने गलत बोला है कि इस्लाम अटैक करना नहीं सिखाता, हालांकि तुमने कहा था कि हाँ सिखाता है, लेकिन तुमने कहा एक्सेप्ट जिसके साथ पीस ट्रीटी हो जाए। तो मैंने आपको बोला था जी पीस ट्रीटी दिखाओ कि मोहम्मद ने किसके साथ की। सो यू डोंट नॉट हैव अ सिंगल एविडेंस ऑफ पीस ट्रीटी। जो मैं बोल ओनली नहीं आ रहा, एविडेंस है अब तुम्हारे पास वो कंप्लीट ही है नहीं करने दे जब रहे। आपने जाहिरून किया, उन्हें जलील किया। क्या कंप्लीट करने दो यार, तुम फरहान झूठ पे झूठ की जा रहे हो, कंप्लीट क्या करने दो। अरे अगर मॉडर्न मैं की झूठ बात ही नहीं बोल हो रहा रही, हूँ मुझे तो टाइम मोहम्मद के डिबंक जमाने की करो बात ना। हो रही। मुझे आप मोहम्मद के अपने जमाने टाइम की बात डिबंक नहीं करो। बताओ, मुझे यहाँ की बात बताओ, मोहम्मद के जमाने की। मैं बताऊंगा तो उसमें ग्लोबलाइजेशन ही नहीं आया था। उस समय कुरान यही था कुरान कि या की तो आयत वॉर दो, करते। कुरान की आयत दो, हदीस दो। मैं कुछ बोलूं, जब उसमें ग्लोबलाइजेशन आया ही नहीं था, ऐसी पीस ट्रीटी जैसे मॉडर्न होती नहीं थी। या तो वॉर और होती भाई थी, वॉर मॉडर्न में जो ट्रीटी की जीता बात वो कौन कर दूसरे रहा को या तो है। बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था। भाई यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अच्छी से ट्रीट करने को बोले। वो बोले उनको ओवर टैक्स मत करो, अगर उनको हमें धिम्मी बना के रखना होता उनके ले लेते ना ओए पैसे हम, ओए, तो क्या मोहम्मद का उखाड़ बोल रहा सकते थे है। हमारा। हमने हेलो, ऑलरेडी उनके कंट्री पे जाके हमला किया, जीत गए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि डू नॉट ओवर टैक्स देम विद जिजिया, ओ जीत गए, डू नॉट ओवर टैक्स देम। और वाओ। और भी ये हदीस है बुखारी की दोस्तों 3166। बैक स्टेज किया इसको। दोस्तों आपने सुना, ये अभी कह रहा था कि ये जो हदीस है पीस ट्रीटी की है। अभी इसने कहा कि मोहम्मद कह रहा है कि उनको ओवरटैक्स ना करो क्योंकि हम अटैक करके जीत गए हैं। दोस्तों पीस ट्रीटी अटैक करने के बाद होती है, जीतने के बाद होती है। ये फरहान कितना 2 नंबर और बुरा और झूठा इंसान है। अभी इस हदीस को इसने पीस ट्रीटी कहा था। पीस ट्रीटी अटैक करके उनसे जिजिया लेने को कहा जा रहा है इस वक्त, जीतने के बाद। फिर ये कहता है कि यार ये मुनाफिक नहीं है, हिपोक्रेट नहीं है। यानी यार ये कितने झूठे हैं, कितने को झूठे हैं। हाँ जी फरहान साहब। एडम, अगर आपको लगता है मैं मुनाफिक हूँ तो आप अपने टाइम में मेरी सारी मुनाफिकत आप सही सर करते हैं, तो मुनाफिकत अपने मैं टाइम अपने में टाइम में एक्सपोज कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। करें। अच्छा मुझे आप बैक क्या स्टेज टॉपिक लेके करके आए थे, वो स्टेट बोले, में अब ये तो साबित कर दिया। आपका अपना टॉपिक लाए जो लेके आए हैं, जिसपे आप तैयारी करके आए हैं। मुझे बस इसके लिए 2 लाइन बोले थे। उसमें ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, जैसे मॉडर्न सर पीस ट्रीटी है जो ग्लोबलाइजेशन की नहीं मैं होती बात थी। भी नहीं कर रहा। तुमने जो पीस पीस ट्रीटी ट्रीटी ऐसी लफ्ज होती बोला, थी मैं उसकी बात था। तो पीस ट्रीटी लफ्ज क्यों वॉर बोला नहीं। था, पीस ट्रीटी लफ्ज ये क्यों बोला पीस था। ट्रीटी है, ये ये पीस कैसे ट्रीटी है। पीस ट्रीटी, जब तुम तो उनके घर पे अटैक करने गए ना, तुम गए, तुम उनकी बिल्कुल, कंट्री में तो अटैक करने ऐसी गए। वॉर होती थी। फरहान वॉर तुम ऐसी उनकी होती थी कंट्री, उस टाइम। फरहान तुम उनकी कंट्री में अटैक करने गए। बिल्कुल, तो और कैसे ओके, अटैक तो करें। क्या इस्लाम इसका मतलब है नॉन मुस्लिमों की कंट्री में अटैक करना सिखाता है, हाँ या ना। सिखाता नहीं है, ये एक ऐसी सिखाता वॉर नहीं है थी, तो फिर इसीलिए अटैक ऐसी है। करने क्यों गए हो। अरे तो सब अटैक करते थे ना उसमें, नॉन तो मुस्लिम सब अटैक नहीं तो करते थे। जो अटैक करता था, अच्छा इसी तरीके से तुम्हारा नबी, मान लो इस बात चलो, को। वॉर कर वॉर करने से तो कोई वॉर गालियां वॉर देना। क्यों करनी है किसी दूसरी की कंट्री में जाके। कृष्णा ने वॉर नहीं किया क्या। उसने उसकी कंट्री जीतने के लिए वॉर की थी। दिखा दो मुझे कंट्री जीतने के लिए बिल्कुल वॉर की थी। उनसे ओके दिखाओ मुझे, किस जगह पे लिखा है कि दिखाता हूँ। कृष्णा को जाके, मैं अभी कृष्णा को मोहम्मद के साथ खड़ा कर दूंगा, तुम मुझे दिखा दो, ये लिखा हो कृष्णा ने वहां पर अटैक किया ताकि उन सबको हिंदू बना सके या अपना फॉलोअर बना सके, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनसे एक्सटोर्शन टैक्स लेगा। ये मुझे चीज मुझे बोलो आप दिखा दो। यार कृष्णा, भाई सिंपल 30 रेफरेंस सेकंड दो। तो मैं दिखा देता हूँ। और नहीं दिखाओ, रेफरेंस दो। अरे हिंदू तो आपको कंफर्म कर देंगे अगर मैं यार झूठ एक सेकंड, बका किसने मुंह से, तुमने। तो मैं तुमसे रेफरेंस लूंगा या किसी मैं हिंदू नहीं से लूंगा। बोलूंगा। मैं, ओके रेफरेंस, अरे मैं जो बोलूंगा ये कॉमन चीज है, फरहान वो हर रेफरेंस, हिंदू यार कंफर्म कर देगा। फरहान रेफरेंस। महाभारत बुक जो है उसमें लिखा है कि हस्तिना। महाभारत बुक का रेफरेंस दो। किधर लिखा हुआ है कि कृष्ण ने अटैक इस वजह से किया कि उन सबको हिंदू बनाना है, वरना उनसे एक्सटोर्शन मनी लेना है। ये मुझे महाभारत का श्लोक दे दो। हालांकि महाभारत श्लोक में हालांकि महाभारत इनकी स्क्रिप्चरल बुक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसी का श्लोक दे दो जाके। मैंने ये बोला ही नहीं कि वो हिंदू बनाना चाहते थे, उनको सबसे पहले नहीं बनाना तो चाहा, वो ऑलरेडी हिंदू ओके, थे। तो अच्छा, तो एक्सटोर्शन मनी लेना चाहते थे इसलिए अटैक किया। नहीं ओके, नहीं, तुम्हारे मैं नबी ने, हस्तिनापुर अभी से तुम्हारे कुरान ने और तुम्हारे नबी ने इक्विवेलेंस जो है ना वो बराबरी का होता है। तुम्हारे नबी ने और तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में कहा है उन पे हमला करो, उनको मुसलमान बनाओ, या उनसे एक्सटोर्शन मनी लो, वरना लड़ाई करो, मरो और मार दो।
अगर ये चीज कृष्णा ने करी है तो मैं कृष्णा को और मोहम्मद को सेम टाइम दूंगा, दिखा दो मुझे। मुझे नहीं पता ये कृष्णा ने कही है तो फिर बका क्यों? वॉर तो हुई थी ना। भाई साहब फिर मैंने बका मुझे क्यों बता आपने? की सो सुनने दो वॉर, मैंने ये वॉर होना इज अ सेपरेट थिंग। वॉर का पर्पस जो है वो देखा जाता है कि पर्पस क्या है। तो अगर आप ये कहते हो कि अगर ये साबित किया आपने कि हाँ मोहम्मद ने ऐसा किया, कुरान ने ऐसा किया, तो इसका मतलब है इस्लाम तलवार के जोर पे ही फैला। आपका जो दूसरा पॉइंट है जो कि कहता है कि इस्लाम जो तलवार से नहीं फैला, वो इसी बात से तबाह हो जाता है कि जब आपके दीन में बेस आर्ग्यूमेंट ये है कि आपने दूसरी कंट्री पे हमला करना, उनको 3 ऑप्शन देनी है, इस्लाम कबूल कर लो, जिजिया दो, छोटे होकर रहो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो देन इस्लाम को फैलाया आपने तलवार के जोर पर ही है, ताकत के जोर पर ही है। क्रूसेडर सही थे गलत, बस इतना बोल दो। क्रूसेडर्स एब्सोल्युटली सही थे टू बिगिन विद। आफ्टर 100 years they were wrong, they started doing bad. सही क्यों थे मैं बता देता हूं। सही इसलिए थे कि क्रूसेडर स्टार्ट हुए when you started attacking Spain. जब आपने स्पेन पर हमला किया तो उसके बाद क्रूसेडर स्टार्ट हुए आप लोगों को डिफेंड करने के लिए, जब आपने स्पेन में जाके उनकी बच्ची शुरू किया। And they started to push you out of that European countries, and that is where Crusaders were absolutely right. To the point, exactly to the point. और मेरे मुताबिक क्रूसेडर जो है ना, they started too late. उनको 150-200 साल पहले स्टार्ट होना चाहिए था। अगर वो 200 साल पहले स्टार्ट हो जाते तो आप लोगों की कुत्ता कुत्ता कर देते। क्रूसेडर्स को स्टार्ट करने के लिए तकरीबन 47 या 48 कौंसल्स बैठी थी, और आखिरी कौंसिल में पोप को पता था कि जी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी लड़ाई की, तो पोप आया ही नहीं था। तो मेजॉरिटी के वोट के ऊपर क्रूसेडर्स स्टार्ट हो गए थे। सो यस दे वर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज़ दे वर डिफेंडिंग देयर लैंड, दे वर डिफेंडिंग देयर वुमेन, जिनको आपके नबी की सुन्नत के मुताबिक गुलाम बना दिया जा रहा था। एंड दिस इज हाउ दे स्टार्टेड इट। लैंड एक सेकंड, एंड देयर वुमेन, एंड देयर वुमेन, एंड देयर वुमेन। क्या वो बाकी दूसरों का लैंड पे जाके उन्होंने नहीं क्रूसेड किया था? नहीं किया था। आर यू श्योर अबाउट दिस? और अगर मैं अभी आपको यस सर, वो बाकी लैंड पे जा बिल्कुल नहीं किया था। वो अपने लैंड पर थे, वो वहां से निकल के कभी इंडिया नहीं आए थे क्रूसेडर्स, अफगानिस्तान नहीं आए थे क्रूसेडर्स। इंडिया बोला मैंने, इंडिया अफगानिस्तान बोला। तो वो किसी और लैंड पर नहीं आए थे, जेरूसलम उनकी लैंड थी, बिल्कुल उन्हीं की लैंड थी, ज्यूज की लैंड थी वो। अगर आपको थियोलॉजिकली नहीं पता किसी चीज का तो आप बकबक करना बंद करें, ठीक है। ये अब थियोलॉजिकल डिस्कशन आ जाएगी यहाँ पे, तो आई एम नॉट विलिंग टू डू दैट। सो नाउ गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपने दूसरों के, आपने जेरूसलम पे हमला किया था, जेरूसलम तेरा लैंड था, तेरे नबी को तो तेरे अल्लाह ने ये भी कहते जेरूसलम से मुंह उठा के मक्का की तरफ मुंह कर ले, तो जेरूसलम पे अटैक तूने क्यों किया? वो इसलिए नहीं कर रहा सो कि नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, क्योंकि क्रूसेडर स्टार्ट हुए थे जब तुम लोगों ने हमले शुरू किए। नंबर 1, जेरूसलम पे तुम लोगों ने हमले किए। नंबर 2, नंबर 3, यूरोप में जाकर तुम लोगों ने हमले किए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि वहां पर डिफेंड किया जा रहा है वर्सेस आपको कहा जा रहा है दूसरों के ऊपर हमला करो, उनको मुसलमान बनाओ। क्या क्रूसेडर ये कह रहे कि हमले निकालते हैं, हमने दूसरों पे हमला इसलिए करना सबको क्रिश्चियन बनाना? उनकी किताब में लिखा हुआ, जो उनकी किताब में लिखा हुआ जो अमेरिका लाइट पे हमला हुआ था, जहां कहा था कि हर औरत, हर मर्द, हर जानवर, अमाला का लाइट जो है ना उसको अभी छोड़े, वो अमाला का लाइट प्री हिस्ट्री है, ठीक है। अमाला का लाइट, और अमाला का लाइट जो है ना, एक सेकंड, अमाला का लाइट जो है ना वो ये नहीं है कि आप अमेरिका लाइट, अमाला का लाइट जो भी है, वो ये नहीं बोला गया कि ये करना है हर किसी के साथ। आपकी हिस्ट्री ये कहती है ये करना है हर किसी के साथ। फरहान लिसन, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने ये काम जाके पूरी दुनिया में करना है, ठीक है। उनके साथ करना है, उनके साथ करना है, और क्यों करना है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वो उसी जगह के ऊपर है। आपकी किताब ये कह रही है हर किसी के साथ करना है। अरे फरहान वो बात बता रही पहले, फरहान स्टॉप चेंजिंग द टॉपिक। आपकी किताब कह रही है, यस आपकी किताब कह रही है सबके साथ करना है फॉरएवर, अंटिल तुम पूरी दुनिया पे कब्जा ना कर लो, करेक्ट। दोस्तों जो हिंदू ऑडियंस से बताएं कि बच्चों ने क्या गलती की थी जो बाइबल बच्चे, यार मैं कहता हूं कि वो सब गलत था। अभी आगे अभी जो बेसिक पॉइंट है उस पे बात कर रहे हैं हम। गुड, बस ये स्टेटमेंट याद नाउ फरहान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट फर्स्ट, आपके कुरान में कहा है कि पूरी दुनिया पे हमला करना है जब तक सारी दुनिया मुसलमान ना हो जाए। आप अमालाकाइट की बात कर लें, आप एमोनाइट की बात कर लें, आप किसी की बात कर लें, वो एक खास पॉइंट के ऊपर लड़ाई थी, वो एक खास पॉइंट के ऊपर लड़ाई थी, वो एक खास पॉइंट के ऊपर लड़ाई थी। यहां पे लड़ाई ये थी कि तुमने पूरी दुनिया पे हमला करके उनको मुसलमान बनाना है। यहूदी लोगों की किताब में जो लड़ाइयां लिखी हुई हैं वो सर्टन पॉइंट इन टाइम पे सर्टन लोकेशन के अंदर है,
और वो वहां पे क्लोज एंडेड है, उसने उधर से बाहर नहीं निकलना। तुम्हारी किताब कहती है पूरी दुनिया पे हमला करो, तुम जंप लगा रहे हो डड्डू की तरह। मुझे वो बताओ, क्या इस्लाम फिर उसके बाद तलवार से फैलने की हुक्म है कि नहीं है? या तो कहो कि नहीं, पूरी दुनिया पे अटैक नहीं करना था, मक्का मदीना पे करना था, वहां से बाहर हमने नहीं निकलना था। बोलो। क्या मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मैं जो चाहूं वो बोल सकूं? आपके पास ही है। सर टॉपिक के ऊपर बात करनी है ना, टॉपिक से भागना नहीं है। जब पे नहीं, टॉपिक आप जो लेके आए उस टॉपिक को पूरा करें। तो जहां से आप मोरालिटी लेते हो मैं वहां से भी तो बात करूंगा ना। भाई मोरालिटी की बात है। अभी हम बात करें इस्लाम तलवार से फैला कि नहीं फैला। फरहान मैं इसी वजह से जो है ना, मैं फिर तुम जैसे बंदे को किक आउट कर देता हूँ, बिकॉज तुम जो हो ना वो जलेबी बनाते हो लेफ्ट राइट। आज के टॉपिक पे आते जो मेरा टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक नहीं, पहले ये टॉपिक को खत्म कर दो। तुमने कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि इस टॉपिक को छोड़ दो, तुमने नहीं छोड़ा था। नहीं, तो अब इस्लाम जो लड़ाई से फैला कि नहीं फैला, तलवार से फैला कि नहीं फैला? इस्लाम तलवार से भी फैला है और नॉर्मली भी फैला है। इंडोनेशिया। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। इस्लाम तलवार से भी फैला, नॉर्मली भी फैला। अब नॉर्मली कितना फैला ये देख लीजिएगा। नॉर्मली इस्लाम इतना फैला कि मोहम्मद 13 साल तक मदीना में तबलीग करता रहा तो 100 से कम बंदे मुसलमान कर सका था। जब तलवार आई थी तो ही मुसलमान हुए थे मक्का में। इसी तरह पूरी दुनिया में जब आप देखते हैं तो शायद आपको एक आधी कंट्री, बड़ा तीर मार लोगे, 2 कंट्रीज ऐसी मिलेंगी जहां पे इस्लाम तबलीग तबलीग से फैला होगा। बाकी 52 कंट्रियों में से 95% कंट्रियां, 96% कंट्रियां तलवार की जोर में मुसलमान बनी। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। और वो ये नहीं है कि तलवार इन्होंने खुद उठा ली, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस्लाम ने उसकी तालीम दी कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर, जो कि इन्होंने अभी एग्री अपॉन की है। हाँ जी फरहान, टॉपिक चेंज करना तो अब कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकोगे। मैं टॉपिक चेंज करूंगा। नहीं, मैं करूंगा टॉपिक। नहीं फिर तो मेरा टॉपिक अभी चेंज करोगे। आप अपने टॉपिक पे आ जाओ, ये बात खत्म हो गई। नहीं तो मैं लास्ट स्टेटमेंट। मुझे जाओ बच्चे, जा जा। जब ये बात करेगा मैं जवाब दूंगा तो कह रहा नहीं, मेरे मेरे वाले टॉपिक पे आ जाओ। ये बात करेगा फिर उसमें झूठ बोलेगा, झूठ की आमेजिश करेगा, फिर मैं इसे बोलूंगा कि नहीं, इसका जवाब देने लगूंगा, नहीं 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 नहीं, हम आपके मेरे वाले टॉपिक का जो मैं तैयार किया है। तो भाई जब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं आ जाओ, तो क्यों नहीं आ रहे? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।